गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, पूर्ण भाव से वासनाओं के तिरोधान को अर्थात वासनाओं के हट जाने पर ही मुक्ति संभव है। जीवन की धारा रहते रहते ही जीव भाव से परे हो जाना आवश्यक है। हमें ज्ञानातीत परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर संसार तथा देह की संपूर्ण वासनाओं का त्याग करें। हमें माया का जाल तोड़ना है, नहीं तो बंधन में ही रह जाएंगे। बाह्य जगत का ज्ञान निर्वृत्त हुए बिना अंतःबोध कैसे हो सकता? सुषुप्ति की गाढ़ता हटने पर ही जागृत अवस्था उदय हो पाती है। वहीं बोधावस्था है, यही महाशून्य है। इस स्थिति में आने के लिए दिव्य प्रेम की ओर अग्रसर होना होगा। प्रेम से बुद्धि लांघी जा सकती है। अहंकार में रहते स्थिति नहीं बन पाती। अहंकार शुद्ध आत्मा का विकृत रूप है। अहंकार गया कि संस्कार कर्म वासनाएं भी गईं, सिर्फ चेतना ही शेष रह गई। अहंकार न रहने पर मैं अकिंचन हूँ, इस प्रकार का भाव भी तब नहीं रहता। उस समय न भगवान, न विश्व, न सृष्टा, न सृष्टि, कुछ भी नहीं रहता, परंतु चेतना रहती है। यही उपराग विहीन चेतना है। मिथ्या अहम पर यथार्थ अहम बसी रहती है। गुरुदेव ने पुनः कहा कि आत्मा चरम सनातन विशुद्ध सत्ता है। हमारा उद्देश्य है अपनी सत्ता के उच्चतम सत्य को प्राप्त करना, मूल उद्गम को जानना और उस ओर आरोहण करना। हमें जानना है भगवत सत्ता, चेतना एवं प्रकृति को। अहम इसका बाधक है। हर स्तर पर अहम रुकता रह जाता है। यह परम सत्ता से नहीं मिलने देता। जैसे जैसे हम संकीर्णकारी मानसिकता एवं प्रामाणिक अहंकार से मुक्त होते जाते हैं, वैसे हम एक विशालतर जीवन या बृहत्तर सत्ता के उच्चतर चेतना की ओर अग्रसित होते जाते हैं। सत्ता की क्षुद्रता में कोई सुख नहीं, सत्ता के विशालता में ही सुख है और वहीं पर सुख प्राप्त होता। अहम अपने स्वभाव से नहीं, सत्ता के क्षुद्र अवस्था को ही अहम है। यह चेतना में संकीर्णता ले आता है, ऐसा ये अहम है। केवल ईश्वर ही सब कर्मों का, उसकी अनुमति का सच्चा स्रोत है। आधारभूत अहम एक अनिश्चितता है, अनिर्देश है। अहम बुद्धि प्रकृति की क्रीड़ा पर ही अपनी आधार रखती है। इसीलिए कहा जाता है, जब तक यह मूलभूत अहम भाव शेष रहता है, तब तक पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जीव तो अध्यात्म सत्ता एवं आत्मा है, तो प्रकृति से उच्चतर है। मानव आत्मा की सर्वोच्च नियति ना तो बौद्धों का आत्मनिर्वाण और न अद्वैतवादी का आत्म निमंजन है, बल्कि परात्पर एकमेवी सर्व प्रेमी के विचार, प्रेम और रसास्वादन में निमग्न शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है। यदि आध्यात्मिक अनुभव की सबसे ऊंची चोटी, समस्त उपलब्धि का अनन्य शिखर व्यक्ति और विश्व के परे अवस्थित परात्पर से साथ आत्मा के साथ
पूर्ण एकत्व है, तो उस एकत्व का विस्तृत क्षेत्र या उपलब्धि है। स्वयं वह परात्पर ही भागवत मूल तत्व और भागवत प्रकृति, इन दोनों की प्रागट्यकारी शक्तियों का उद्गम है, आश्रय एवं आधार है और अंदर से गठन करने वाला उपादान भूत आत्मा एवं सार तत्व भी है। उसे भागवत संकल्प के साथ एक होना ही होगा। अपनी उच्चतम, अंतरतम और विशालतम सत्ता चेतना में, अपने कर्म और संकल्प में और अपनी कार्यशक्ति में, अपने मन, प्राण और शरीर में से एक होने को ही होगा। ज्ञान मार्ग का स्पष्ट लक्ष्य है केवल उच्चतम एकत्व। उसका आवेग है पूर्ण एकत्व की पुकार। उसका आकर्षण है इस एकत्व का अनुभव। हमारा ज्ञान तब तक समग्र नहीं हो सकता जब तक हम व्यक्ति की अवस्थिति इस जीव को विश्व के आत्मा के साथ एक नहीं कर देते। मनुष्य की अंतरात्मा को सभी के आत्मा के साथ एक करना होगा। अहम बुद्धि को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। ज्ञान मार्ग के मनुष्यों में अहम के विनाश के लिए दो प्रकार के प्रयत्न करते हैं। पहला, निषेधात्मक रूप में, अर्थात अहम की सत्यता से इनकार करके। दूसरा, भावात्मक रूप में, स्वयं एकमेव और अनंत में या सर्वत्र व्यापक एकमेव अनंत के विचार पर मन को सतत एकाग्र रख करके। हमें अपनी चेतन सत्ता पर्याप्त शुद्ध और निर्मल रखनी है। गुरुदेव ने पुनः कहा कि संसार के जितने भी बंधन हैं, उनका एकमात्र कारण हमारी अविद्या है। योग सूत्र में भी कहा गया है, अनित्य, असुचि, दुख तथा अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख और आत्मान बैठाना ही अपने आप की अविद्या का नाश है। यह अविद्या ही समस्त राग, द्वेष और अभिनिवेश और क्लेशों की जननी है। ज्ञान की मुक्ति का एकांत उपाय है। प्राणी मात्र को जीवन यापन के लिए दो ही मार्ग श्रेष्ठकर हैं। आइए इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।